हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछली क्लास में आपके रिवीजन देखा था कि किस तरह से 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट तक के नंबरों को हम लिख सकते हैं, उनका एक्सपेंडेड नोटेशन कर सकते हैं, उनको बिफोर, आफ्टर, बिटवीन कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे आपकी न्यू लर्नवेल का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है नंबर्स एंड नंबर नेम्स, मतलब नंबर और नंबर नेम। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं 4 डिजिट नंबर। अभी तक आपने 999 तक के 3 डिजिट के नंबर्स पढ़े थे, और उसके बाद इस लेसन में हम देखेंगे 4 डिजिट नंबर्स, यानी 999 के बाद 1000 से, और उसको हम प्लेस वैल्यूज़ को किस तरह से देख सकते हैंगे, उनके एक्सपेंडेड नोटेशन किस तरह से कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से उसकी काउंटिंग किस तरह से कर सकते हैं, और उनके कंपैरिजन यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है वो कर सकते हैं, और इनमें इवन और ऑड नंबर्स क्या क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, नंबर एंड नंबर नेम्स। हम जानते हैं बच्चों कि 9 के बाद जैसे ही हम उसमें एक 1 प्लस करते हैं तो हमें 10 मिल जाता है, और ये जो 10 है वो हमारा 2 डिजिट का सबसे स्मॉलर नंबर होता है। 10 क्या होता है? 2 डिजिट का सबसे स्मॉलर नंबर होता है। उसके बाद जैसे ही हम 99 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 100 मिल जाता है, और हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। मतलब क्या हुआ कि 99 जो है वो हमारा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, और जैसे ही हमने उसमें 1 प्लस किया तो वो हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। तो इस तरह से हम 1 से लेकर के 10 तक लिखते हैं, और 10 के बाद 10 से लेकर 99 तक लिखते हैं, और 99 लिखते हैं तो उसमें जैसे ही हम 1 प्लस करते हैं तो हमें 3 डिजिट के नंबर्स मिल जाते हैं। इसके बाद जैसे ही हम 100 से लेकर के 999 तक राइट करते हैं तो हमारे 3 डिजिट के नंबर चलते रहते हैं, और जब हम उसमें +1 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? +1 करने के बाद हमें मिल जाता है 4 डिजिट का एक नंबर, जो कि होता है 1000। यानी कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के नंबर में जैसे ही हम +1 करते हैं हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर मिल जाता है। पिछली क्लासेस में आपने ये किया था एक्सरसाइज वगैरह, जिसमें आपको द ब्लैंक 2 डिजिट नंबर इज़ 10, तो 2 डिजिट का 10 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर अभी मैंने बताया 999, एंड द स्मॉलेस्ट ब्लैंक नंबर इज़ 10,000। 4 डिजिट नंबर इज़ 1000, and the smallest 3 digit number is 100। ठीक है, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके नंबर नेम्स भी मैंने आपको एक्सरसाइज में दिए थे। तो अब आज हम आगे 4 डिजिट के नंबर्स पर किस तरह से वर्कआउट करते हैं वो देखेंगे, और 4 डिजिट के नंबर लिखे किस तरह से जाते हैं हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए है 1001, तो 1 लिखा, 1000 लिखा, और उसके बाद एक और 1 लिख दिया तो 1001 हो गया। सिमिलरली 1002, 1010, 1099, फिर 1100, 1999,
और जैसे ही +1 किया तो क्या हो गया, 2000 बन गया। इसी प्रकार से 3000, 5000 और लास्ट नंबर आएगा आपका जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, दैट इज 9999। 4 टाइम्स 9999, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। अब हमको ये भी पता है कि 10 वंस होते हैं तो एक टेंस बन जाता है, मतलब 10 10 वंस अगर हम ले लेते हैं, 1 1 1 1 10 बार लिख देते हैं तो वो 110 बन जाता है। उसी प्रकार से 100 वंस और 10 टेंस इज इक्वल टू 100 होता है। उसी प्रकार से 1000 वंस या 100 टेंस या 10 हंड्रेड्स इज इक्वल टू 1000 होता है। तो ये हो गया आपका किस तरह से हम लिखते हैं। अब हम एक बारी इसको अबेकस पे देखते हैं कि अबेकस पे क्या होता है। तो अबेकस में अभी तक हम 3 डिजिट के लिए 3 स्पाइक्स यूज़ करते थे, 3 डंडियाँ यूज़ करते थे, और फिर उसके बाद उसमें जितने नंबर्स होते थे उतने रिंग रख लेते थे। लेकिन अब 4 डिजिट के लिए हमें 4 डंडियाँ यूज़ करनी रहेगी, एक वंस की, दूसरी टेंस की, तीसरी हंड्रेड्स की, चौथी 1000 की। कौन कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और 1000। ठीक है, अब आपको नंबर दिया है 1362। तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको 2 से स्टार्ट करना है। पहले आप वंस वाले बॉक्स में 2 बीट्स रखेंगे, फिर टेंस वाले बॉक्स में 6 बीट्स रखेंगे, फिर 100 वाले में 3 बीट्स रखेंगे और लास्ट में 1000 वाले में 1 बीट रखेंगे। और नंबर नेम क्या बनेगा, 1362 या 1306 टाइम्स 2 वंस, 1306 टाइम्स और 2 वंस। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 3060। तो 60 के वंस में एक भी डिजिट नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्पाइक में कुछ भी नहीं रखेंगे, सेकंड स्पाइक में हम 6 रखेंगे बीट्स, थर्ड में एक भी नहीं रखेंगे और फोर्थ में हम 3 रख देंगे। तो हमारा बन जाएगा 3060। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम अबेकस करते हैं और इसी अबेकस के बेसिस पे हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिटल 4 डिजिट नंबर। तो प्लेस वैल्यू तो हमको पता है, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। सपोज हमारे पास नंबर है 2946, तो यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू 6 वंस होगी, 4 की प्लेस वैल्यू 4 टेंस होगी, 9 की प्लेस वैल्यू 9 हंड्रेड्स होगी, ठीक है, और 2 की प्लेस वैल्यू 2000 होगी। ठीक है, लेकिन 6 वंस की फेस वैल्यू 6, 4 टेंस की फेस वैल्यू 4, 900 की फेस वैल्यू 9 और 2000 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। यानी कि फेस वैल्यू जो नंबर है उतना ही नंबर होता है, जबकि प्लेस वैल्यू में वो नंबर कौन सी जगह पर बैठा है उसके हिसाब से हम उसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड करते हैं।
अगर वो नंबर सेकेंड नंबर की पोजीशन पे है तो इसका मतलब वो टेंस में है। यदि वो नंबर फोर्थ नंबर की पोजीशन पे है तो इसका मतलब वो थाउजेंड्स पे है, और यदि वो नंबर थर्ड नंबर पे है तो वो हंड्रेड्स पे है। हमने लास्ट क्लासेस में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए आपको एक बहुत अलग और सरल वीडियो बनाया था, जिससे आप उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को बहुत आसानी से समझ सकते थे, और वो मैंने आपको समझाया भी था। तो इस तरह से अब हमें आपके लिए वर्क होगा कि 6802 को आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले एक साइड में न्यूमरल लिख लेंगे, फिर 1000 लिखेंगे, फिर 100, फिर टेंस और वंस, और उसके बाद आप चार्ट बना लेंगे इस तरह से, और जो जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों को उन चार्टों पे रख देंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पर है कि राइट द नंबर नेम ऑफ द न्यूमरल शोन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ऊपर हमने देखा तो पहले नंबर का क्या है, 3146। सेकेंड है 2000, 100 है तो 100 को नहीं लिखेंगे, 2013। उसी प्रकार से 4537। वेरी नाइस। नेक्स्ट है 5008। अब यहाँ पर हम आपको कुछ वर्क दे रहे हैं जिसमें आपको बीट्स देखनी है और बीट्स देख करके नंबर बनाना है। क्या करना है, बीट्स देखनी है और बीट्स देख करके आपको नंबर बनाना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वंस वाले कॉलम में कितना है, 1 बीट है तो हम वहाँ पर 1 लिख देंगे। दूसरे वाले टेंस वाले में कितना है, 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। 100 वाले में कितना है, 2 है, वेरी गुड, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। और 1000 वाले में कितना है, 3 है, तो हमारा बन जाएगा नंबर 3211। दूसरा देखते हैं, वंस में कितने हैं, 3 हैं तो हम 3 पुट कर देंगे। टेंस में कितने हैं, 2 हैं तो हम 2 पुट कर देंगे। हंड्रेड्स में कितने हैं, 1 हैं तो हम 1 पुट कर देंगे। और 1000 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा नंबर बन जाएगा 6123। अब अगला वाला फिर आप करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो वंस में आपको कितना लिखना है, 5। फिर टेंस में कितना लिखना है, 1 2। 100 में कितना लिखना है, 1 2। और 1000 में 1 2 3 4 तो हमारा नंबर हो जाएगा 4225। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, 2 वंस में आ जाएगा, 3 टेंस में आ जाएगा, हंड्रेड्स में 0 आ जाएगा, और थाउजेंड्स में 1 2 3 4 5 तो आ जाएगा 5032। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी का ठीक उल्टा काम करना है हमको। यहाँ पर हमें नंबर्स लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं हमारे अबेकस में नंबर लिखे हुए हैं और हमें उसमें बॉल बनानी है। तो पहले वंस वाले में कितनी बॉल बनेंगी, 6। 1 2 3 4 5 6।
इसके बाद टेंस वाले में कितनी बनेंगी 4, 1 2 3 4। उसके बाद हंड्रेड्स वाले में कितनी बनेंगी 2, 1 2। और 1000 वाले में कितनी बनेंगी 3, 1 2 3। तो हमारा नंबर बन जाएगा 3246। इसी प्रकार से एक और देखते हैं। हाँ, वंस में कितनी बनेंगी 8 बॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल्स। टेंस में कितनी बनेंगी 0 बॉल्स। 100 में कितनी बनेंगी 2 बॉल्स, 1 2। और 1000 में कितनी बनेंगी 4 बॉल्स, 1 2 3 4। और हमारा नंबर हो जाएगा 4208। सिमिलरली 1036 को आप करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर नेम 3237, 3237। तो 3237, 3492, 3492। तो इस तरह से आपको 7104, 0 10s 4। तो ये आपके लिए है एक 6008, 6000 0 10s 8। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से आपको इनके नंबर नेम लिखने हैं। 2314, 9672, 5001, 1540, 3130। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द बॉक्सेस विद द मिसिंग डिजिट्स। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 5300, 4 10s और 8 1s। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। दूसरा देखते हैं 7200, 0 10s 4 1s। एक और 3000, 0 1 10s 2 1s। अगला 5000, 0 0 10s 1 1s। ठीक है। अब हमको देखना है अगला, दैट इज प्लेस वैल्यू चार्ट इन ईच ऑफ द बॉक्स। तो फर्स्ट 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 5 1s इक्वल टू 5। 8 की क्या होगी 8 10s इक्वल टू 8080। 4 की क्या होगी 4 100s, that is 400 and 2000। सिमिलरली इसको भी अपन करेंगे 1365। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपसे ये भी बहुत आराम से बन जाएंगे। तो सी और डी वाला भी आप करके प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपसे नहीं बनेगा तो मैं सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट। इसमें लाइन खींची हुई है, देखिए 2184 में
1 के नीचे लाइन है, मतलब 1 की वैल्यू बताना है, तो 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी। नीचे 8624 में 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, और F वाले में 6280 में 2 की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो इस तरह से अपन को करना है। बाकी के सॉल्यूशंस मैं आपको आपकी क्लास में सेंड करूँगा, सॉल्यूशन क्लास में आपको इसके पूरे सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा। अब हम देखते हैं न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 2000 प्लस 500 प्लस 6 टेंस प्लस 3 वंस, मतलब आपको 2000 ऐसे लिखना है, फिर 500, फिर 60 प्लस 3। हमने आपको ये सिखाया भी है। इसी प्रकार से जब नंबर नेम लिखा होगा तो आप उसको 3400 4 10 6 1 3 7 4 6। तो बाकी क्या आप कर सकते हैं। अभी अगला है काउंटिंग इन डिफरेंट वेज, दैट इज सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। सक्सेसर यानी एक ज़्यादा, प्रेडिसेसर यानी प्रेडिक्शन यानी एक कम। तो 36 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 37, और 298 का वेरी गुड 299। अब हम और प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, अगर 59 है तो वेरी गुड 58 हो जाएगा। 936 है तो 935 हो जाएगा, वेरी गुड, एक कम हो जाएगा। प्रीडिसेसर में 1 माइनस होता है और सक्सेसर में 1 प्लस होता है। नाउ इसके बाद आपने स्किप काउंटिंग के फॉर्मूले भी हमने आपको सिखाए थे पिछले एक्सरसाइज में, तो आप इनको भी बड़े आराम से अपनी कॉपी में कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके बाद आगे देखते हैं लेट अस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.2। तो जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको सिखाई हैं वो सारी कुछ इस एक्सरसाइज में हैं, जिसे कि आप लोग घर पे करके देखेंगे, और यदि आप लोगों से ये नहीं बनता है तो हम आपको आपकी सॉल्यूशन क्लास में इसके सॉल्यूशंस भेज देंगे, उसको देख के आप आसानी से समझ के कर सकते हैं। इसीलिए हमने बच्चों आपकी लास्ट क्लास में आपको प्रोड्यूसर, सक्सेसर, 1 डिजिट के, 2 डिजिट के, बिफोर आफ्टर सारी चीज़ें सिखाई थी। हमने कंपैरिजन भी सिखाया था आपको कि बड़ा नंबर कैसे पहचानेंगे, छोटा नंबर कैसे पहचानेंगे। यदि 2 नंबर हैं, एक नंबर 4 डिजिट का है, दूसरा नंबर 3 डिजिट का है, तो आप बड़े आराम से 4 डिजिट वाले नंबर को बड़ा यानी उसकी तरफ खुला, और 3 डिजिट वाले नंबर को छोटा यानी उसकी तरफ एरो बना के दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से यदि दोनों नंबर 4 डिजिट के हैं तो हमको ये देखना है कि 1000 वाले प्लेस पर कौन सा नंबर बड़ा नंबर है, और दूसरे में 1000 वाले प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो जो 1000 के प्लेस में बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, और जो 1000 के प्लेस में छोटा नंबर होगा वो छोटा हो जाएगा, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी हम आगे कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होगा और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट होगा। तो हम
और इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज है 2.3, जिसको कि आप अपने घर पे करेंगे। ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, नेक्स्ट नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और यदि आप लोगों से नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम आपको इसके सॉल्यूशन का एक वीडियो बना करके भेज देंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना तब तक ध्यान रखिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करिए।